नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गोस्वामी और देखिए मैं अजंता में हूँ। मित्रों, अगर हम अजंता की बात करें तो चाहे चित्रकला हो, मूर्तिकला हो या वास्तुकला, तीनों का अद्भुत संगम यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग इन गुफाओं को रंगीत लेडी कहते हैं, मतलब रंगीन चित्रकला की गुफा। मित्रों, अगर हम आप सबसे पहले आप दिखा दें, गुफाओं को आप दिखा दें। मित्रों, अगर हम अजंता की बात करें तो यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, क्योंकि इसका काफ़ी अपना एक महत्व है। अगर हम प्राचीन कालीन कला की बात करें, भारतीय प्राचीन कला की बात करें, तो उनमें सबसे प्रसिद्ध केंद्र रहा है। हालांकि विद्वानों का ध्यान इन गुफाओं की तरफ बहुत बाद में पड़ा, लेकिन जब ध्यान इधर आया तो बहुत सारे लोग अपना सर्वस्व इन गुफाओं को न्यौछावर कर दिए। अगर हम इन गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर 30 की संख्या में गुफाएं हैं। अब एक बार फिर से आप दिखा दें, यहाँ पे आप देखिए। अगर हम इन गुफाओं की आकार की बात करें तो यह घोड़े के नाल की तरह है। इनकी जो संरचना है आप देख सकते हैं, अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल की तरह है इनका जो संरचना। और देखिए, आप देख सकते हैं, आप दिखा दें कि ये एक विशालकाय घाटी में स्थित है। ये सारी 30 की संख्या में जो गुफाएं हैं वह विशालकाय एक घाटी में स्थित हैं और बहुत ही मनोरम। हालांकि चूंकि गर्मी की शुरुआत हो गई है, जो सबसे अच्छा दिन माना जाता है नवंबर से लेकर के मार्च तक, चूंकि ये सब चट्टानें एक देखिए विशालकाय कैसे शिलाखंड को तराश करके ये गुफाएं बनाई गई। आप देख सकते हैं कितनी विशालकाय। आप देखिए, सह्याद्री, ये जो श्रृंखला है सह्याद्री श्रृंखला है, और अजंता, लोकल लोग इसे अजंता श्रृंखला के अंतर्गत ही मानते हैं इन गुफाओं को। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ आपको और जानकारी दे दें कि यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं। और अगर हम चित्रकला की बात करें या हम मूर्ति कला की बात करें तो जो महत्वपूर्ण कृतियाँ प्राप्त होती हैं कुल 6 गुफाओं में। मैंने भी खुद जा करके इन गुफाओं में देखा, उनका अवलोकन किया। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और 16, 17। मित्रों, अगर हम 1, 2 पहले हम शुरुआत, चूंकि चढ़ाई जो होती है गुफा संख्या 1 से, अगर हम गुफा संख्या 1 की बात करें तो बहुत सुंदर गुफा है। और यहाँ पर 2 चित्र खास करके मैंने देखे, पद्मपाणी बोधिसत्व सत्व और वज्रपाणी। दोनों चित्र अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। पूरी तरह से भारतीय दर्शन इन चित्रों में समाया हुआ है। गुफा संख्या 2 में भी बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं गुफा संख्या 9 और 10 में। 9 और 10 दोनों लगभग एक ही समय में बनी, लेकिन चित्रकला के हिसाब से जो सबसे प्राचीन गुफा है वह गुफा संख्या 10 में है। तो गुफा संख्या 10 में बहुत सारे चित्र मैंने देखे, और उनमें से जो सबसे सुंदर चित्र मुझे लगा, छदंत जातक का, हस्ती जातक, मतलब हाथियों की जो कथा उकेरी गई है। मित्रों, अगर हम चित्रकला के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चित्र सुरक्षित हैं गुफा संख्या 17 में, और इसी गुफा में सबसे ज़्यादा जातक कथाओं का भी अंकन मिलता है। हालांकि अगर हम गुफा संख्या 16 की बात करें तो यहाँ का सबसे सुंदर जो चित्र है डाइंग प्रिंसेस, मतलब मरती हुई राजकुमारी का। तो मित्रों, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। अगर हम मूर्ति कला के दृष्टिकोण से बात करें तो गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 26 बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 2 मूर्ति शिल्प बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण और दूसरा मारविजय। ध्यातव्य है कि अगर हम गुफा संख्या एक की बात करें तो वहाँ पर मारविजय की पेंटिंग मिलती है, मतलब चित्र मिलता है। लेकिन अगर हम मारविजय के मूर्ति शिल्प की बात करें, जैसा कि मैंने देखा, मैंने प्रत्यक्ष देखा, खुली आंखों से देखा, यह जो मूर्ति शिल्प है मारविजय का, यह गुफा संख्या 26 से प्राप्त होता है। मित्रों, बहुत कुछ है यहाँ पे। हालांकि अगर बारिश के मौसम में यहाँ आया जाए तो ये हमें लगता है कि, और ऐसा लोग बताते भी हैं कि ये जो घाटी है पूरी तरीके से हरितिमा से आच्छादित हो जाती। और हरी श्रृंगार के वृक्ष, जो आप जंगली वृक्ष देख रहे हैं, ये जगह जगह हरी श्रृंगार के वृक्ष हैं, इससे आच्छादित है यह। और ऊपर भी आप पहाड़ी देख सकते हैं, वो जो जंगली वृक्ष हैं हरी श्रृंगार के ही वृक्ष हैं, और बारिश के समय में ये सब हरे भरे हो जाते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं अजंता को, बहुत ही मनोरम है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। आप अगर कला प्रेमी हैं
कला के प्रति आप जिज्ञासु हैं तो अवश्य आइए इन गुफाओं को देखने, क्योंकि यह गुफा नहीं बल्कि कला की त्रिवेणी है, कला का संगम है, कला का तीर्थ है। तो मित्रों, हालांकि औरंगाबाद में और भी बहुत कुछ देखने को है, जैसे एलोरा मतलब वेलूर की गुफा, और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण इमारत है बीबी का मकबरा, जिसे मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हालांकि हम औरंगाबाद से आए हैं, औरंगाबाद से लगभग यहाँ की दूरी 101-102 किलोमीटर है। हालांकि आप जलगांव से भी सीधे आ सकते हैं। अगर हम जलगांव स्टेशन की बात करें तो वहाँ से अजंता की दूरी 61 किलोमीटर है। जैसे भी आप आना चाहें, बहुत सारी सार्वजनिक बसें हैं, सरकारी बसें भी आती हैं, या आप कार भी ले सकते हैं। तो आवागमन की कोई समस्या नहीं है। आप आइए, इन गुफाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करिए। तो मित्रों, फिर से हम कभी किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं, किसी नए स्थान के साथ मिलते हैं, किसी नई जिज्ञासा के साथ मिलते हैं। और मेरा पूरा प्रयास होता है कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ से जो भी संबंधित जानकारी है आपके बीच साझा करूँ, और मुझे खुशी भी मिलती है। तो चलिए, अच्छा चलते हैं। नमस्कार।